हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज सबसे पहले आपको सिलेबस के अनुसार दिए गए मैप के प्रमुख बिंदुओं का पता लगाना है और प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आपको जो सिलेबस है चैप्टर के अनुसार उसमें से कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं वो पता लगाना है। हम आपको यह सामने दिए गए हैं 2 चैप्टर है। चैप्टर 4 महासागर और महाद्वीपों का वितरण और चैप्टर 9 वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियाँ। इनमें से जो पॉइंट पूछे जाएंगे वो आपके सामने दिए गए। प्रमुख महासागर और महाद्वीप कौन कौन से हैं और प्रमुख रेगिस्तान कौन से हैं, प्रमुख प्लेटें कौन सी हैं। तो जो सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, फालतू नहीं करनी है। जो दिए गए उन्हीं पॉइंटों को आपको याद करना है। तो यहाँ आपके सामने ये बिल्कुल CBSE का सिलेबस ये है, इसको ही आपको देखना है और याद करना है। अब हम चलते हैं कि विश्व के प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो आप जानते हैं विश्व में 7 महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो आपको एरिया वाइज पता लगाना है। आपको मैप में कैसे पूछा जाएगा, आपसे मैप में लिखा गया होगा ABCDEF और G 7 पॉइंट हो गए, उनमें से आपको 5 भरने हैं। तो आपको कहीं भी ए लिखा हो मैप में A या B लिखा होगा CD, तो जहाँ से जो भी मैप में लिखा है उसी का आपको उत्तर देना है। मान लीजिए यहाँ पर आपको A लिखा गया होगा तो A है, तो यहाँ पर A क्या है, ये यहाँ आपको एक महाद्वीप लिखा होगा तो आपको यहाँ लिखना है यूरोप, ठीक है। मान लीजिए यहाँ B लिखा होगा तो B है, यहाँ पर यहाँ लिखा होगा एक महाद्वीप, क्वेश्चन में लिखा होगा एक महाद्वीप, तो B में क्या होगा, तो इस एरिया में लिखा है, इसका मतलब है एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए C लिखा है, कहीं भी C लिखा है, यहाँ C लिखा है तो यह है उत्तरी अमेरिका। अब ये उत्तर अमेरिका वाला आपको ये पता कर लेना कि ये एरिया है जो ये उत्तर अमेरिका है। उसके नीचे ये वाला है, ये दक्षिण अमेरिका है। तो आपको पहचान करनी है कि ये कौन सा महाद्वीप है। ये है अफ्रीका है, ये महाद्वीप जो ये दिया है ये अफ्रीका है। उसके बाद में ये छोटा महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और लास्ट में है ये अंटार्कटिक महाद्वीप है। यहाँ पर जीव संभव नहीं है, यहाँ कोई निर्जन स्थान है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सिर्फ वैज्ञानिक यहाँ पर जाते हैं। तो ये 7 महाद्वीप हैं, इनको आपको याद करना है और पहचानना है, प्रैक्टिस करनी है, याद तो आपको ठीक से हो ही गए हैं। अब विश्व के प्रमुख महासागर कौन कौन से हैं, ठीक है ना, उनके बारे में। तो 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर। दोनों एक ही नाम के हैं, तो इनमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर दक्षिणी महासागर पूछा जाता है तो भी और अंटार्कटिक महासागर पूछा जाता है तो भी। तो इसमें भी ABCD ही दिए गए होंगे, मेंशन किया गए हैं। कोई भी पॉइंट पूछा जाता है आपसे तो आपको लिखना है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया होगा एक महासागर, तो यहाँ आप लिख दोगे हिंद महासागर, ठीक है ना। सबसे बड़ा पहले हम बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर। तो ये पूरा प्रशांत महासागर, इधर भी और इधर भी, ये पूरा प्रशांत महासागर है। मान लीजिए यहाँ आपको पूछा जाए, यहाँ मेंशन कर दिया गया और उसका नाम पूछा जाए, प्रशांत महासागर हो गया। उसके बाद में अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर है, ये यहाँ पर है। ये वाले एरिया जो है अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के बीच का ये वाला एरिया है, ये अटलांटिक महासागर है। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अंध महासागर भी आता है तो उसका मतलब है कि अटलांटिक महासागर है। उसके बाद में हम बात करें, हिंद महासागर बता ही दिया है। इंडिया के नीचे वाला एरिया है ये हिंद महासागर है, और ये हिंद महासागर है ये केवल ऐसा महासागर का नाम है जो किसी देश के नाम पर पड़ा गया है, और वो है हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर नाम पड़ा है। चौथा है आर्कटिक महासागर, तो ये वाला जो एरिया है ये आर्कटिक महासागर है। और लास्ट में 5वां है, यह है अंटार्कटिक महासागर या दक्षिण महासागर। तो जो ये वाला एरिया है ये अंटार्कटिक या दक्षिण महासागर के नाम से जाना जाता है। तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं मेजर प्लेट्स हैं, प्रमुख प्लेटें हैं, उनके बारे में। तो प्रमुख प्लेटें 7 हैं और छोटी प्लेटें भी 7 हैं। तो प्रमुख प्लेटें हैं वो कौन कौन सी हैं, आपको बार बार बताओ। यहाँ की वर्ल्ड का मैप में क्या है, ABCD दिया गया होगा, वहीं मेंशन करना है आपको, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये एरिया कौन सा है। तो सबसे पहले हम अंटार्कटिक प्लेट की बात करते हैं। तो अंटार्कटिक प्लेट है, तो ये वाला एरिया है, ये जो है ये अंटार्कटिक प्लेट है, ठीक है ना। ये अंटार्कटिक महाद्वीप है ना, इसके सीधे में जो यहाँ पर है, तो ये
अंटार्कटिक प्लेट है। दूसरा है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका कहाँ पर है? हमने महाद्वीपों में ये उत्तरी अमेरिका है, तो यहाँ पर जो ये प्लेट है ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गई। दक्षिणी अमेरिका, तो महाद्वीप देखा था हमने, ये दक्षिणी अमेरिका, ये वाला एरिया है दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पर ये जो प्लेट है ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है। चौथा है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर जैसे बताया था ये भी, और इधर का एरिया ये भी सारा बहुत बड़ा एरिया है, ये प्रशांत महासागर का है। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का मतलब है कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया, इसके आसपास का जो एरिया है इसे इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के नाम से जाना था। अफ्रीका प्लेट। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके पास में यहाँ अफ्रीकी प्लेट है। और यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो मिश्रित भाग है, मिला जुला जो एरिया है, यहाँ पर जो ये है इसे यूरेशियाई प्लेट के नाम से जाना जाता है। अब छोटी प्लेटों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख छोटी प्लेटें हैं वो भी 7 प्लेटें हैं। सबसे पहले कोकोस प्लेट। तो ये वाली जो है ये कोकोस प्लेट है। उसके बाद में नजका, उसके नीचे ही कोकोस के नीचे ही नजका प्लेट है। उसके बाद में फिलीपीन प्लेट। तो ये इधर महासागर, प्रशांत महासागर के पास में इस साइड में ये फिलीपीन प्लेट है। फिर उसके बाद में कैरिबियन। तो कोकस और नजका के साइड में यह है कैरिबियन प्लेट है। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पर ही ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। ऑस्ट्रेलिया प्लेट के इधर साइड में ही यहाँ पर ये अरेबियन प्लेट है। और लास्ट में स्कोशिया, ये स्कोशिया प्लेट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने 7 प्रमुख प्लेटों के बारे में जाना और 7 छोटी प्लेटों के बारे में जाना। अब क्वेश्चन इसमें से ये भी आता है कि रिंग ऑफ फायर और मदर अटलांटिक रिज कहाँ पर है। तो रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर में है, और ये जो एरिया है इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। तो प्रशांत महासागर में जो ये एरिया है ये रिंग ऑफ फायर का एरिया है। और मध्य अटलांटिक, मध्य अटलांटिक के बीच के जो कटक है उभरे हुए जो ये है ये मध्य अटलांटिक कटक नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर आपको ये लिखा आता है, तो यहाँ भरना है आपको कि ये कौन सा है, ये रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है और मध्य अटलांटिक कहाँ पर है। अब हम प्रमुख रेगिस्तान, मेजर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व के प्रमुख रेगिस्तान है, कुछ गर्म है और कुछ ठंडे हैं। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान जो ये है येलो कलर में, ये है गर्म रेगिस्तान, और ये पिंक कलर में ये ठंडे, शीत, कोल्ड। तो सबसे पहले मोजावे रेगिस्तान कहाँ पर है? तो ये है अमेरिका और नेवादा। तो ये उत्तरी अमेरिका का एरिया है, तो ये मोजावे यहाँ पर है। दूसरा है पेंटागोनिया। तो ये पेंटागोनिया है, ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है, और ये बिल्कुल इसके अर्जेंटीना इसके पास में, ठीक है। तो ये अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के पास में। तीसरा है सहारा। सहारा कहाँ है? तो सहारा है ये अफ्रीका महाद्वीप में सहारा का रेगिस्तान है, ये भी गर्म रेगिस्तान है। और चौथा है गोबी का रेगिस्तान, ये मंगोलिया और एशिया, ये एशिया महाद्वीप में ये ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है ना, यहाँ पर। और थार रेगिस्तान है जो राजस्थान में है, और ये यहाँ पर इंडिया में राजस्थान में है, ये भी गर्म मरुस्थल है। और ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है, ये भी गर्म है। तो ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तो इस तरह से आपको 2 तो ठंडे रेगिस्तान के बारे में पता चला, पेंटागोनिया और गोबी का रेगिस्तान। तो ये जो पॉइंट दिए गए हैं आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने सुझाव दें। बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार ही है, यही आपसे यही पॉइंट पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ आपको 2 चैप्टर दिए गए हैं, जल महासागर और महासागरीय जल संचलन। इसके प्रमुख बिंदु हैं वो हम देख लेते हैं, मानचित्र में क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले है मेजर सीज, प्रमुख समुद्र या सागर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको 7 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से ही आपके मैप में पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। पहला है काला सागर, ब्लैक सी। तो ब्लैक सी कहाँ है? ये
ये वाला एरिया है, ये ब्लैक सी यानी काला सागर है। उसके बाद है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर ये बाल्टिक सागर है। उसके बाद में कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर इसके क्या है, इसके काला सागर के साथ ही कैस्पियन सागर है। फिर भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर भी ये सारे आसपास ही हैं, ये भूमध्य सागर है। उसके बाद में उत्तरी सागर, तो उत्तरी सागर ये उत्तर सागर ये है नॉर्थ सी, ये बाल्टिक सागर के बिल्कुल पास में है। फिर रेड सागर, लाल सागर है, ये यहाँ पर ये लाल सागर है। और लास्ट में है फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी ये यहाँ पर ये कनाडा में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये दुनिया में सबसे ऊंचे ज्वार के लिए ये प्रसिद्ध है। फंडी की खाड़ी सबसे ऊंचे ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं ओशियन करंट, महासागरीय प्रमुख जलधाराएं। ये 2 तरह की होते हैं, एक होती है ठंडी जलधारा और एक होती है गर्म जलधारा। यहाँ जो ठंडी जलधारा है, यहाँ मैंने ब्लू कलर के एरो से आपको समझाया गया है, और ये रेड कलर के हैं, ये है गर्म जलधारा। तो अगले मैप में इसको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम ठंडी जलधाराओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन सी हैं, ये है 7 हैं, ठीक है ना। पहली है हम्बोल्ट, दूसरी कैलिफोर्निया, तीसरी फॉकलैंड धारा, कनेरी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये थोड़ा सीरियल लिखने में गलती हो गई, ओएसियो और लेब्राडोर, ये 7 हैं। तो 7 जो जलधारा है ये कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम्बोल्ट की धारा। तो हम्बोल्ट जो धारा है ये यहाँ पर है, ये जो एरो लिखे हैं ये हम्बोल्ट जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। दूसरी है कैलिफोर्निया की, तो ये कैलिफोर्निया जो जलधारा है ये यहाँ पर है, ठीक है ना। ये कैलिफोर्निया, ये जो मेंशन कर रखा है ये कैलिफोर्निया है। उसके बाद में फॉकलैंड, तो ये वाली जो एरो दिख रहा है ये फॉकलैंड है, ठीक है ना, ये वाला फॉकलैंड है। जो ब्लू से दिखाया गया है ये ठंडी जलधारा है, और जो रेड से दिखाया है ये अगले मैप में बताऊंगा आपको, तो ये गर्म है। तो अभी हम ठंडी की बात कर रहे हैं। फिर है कैनेरी, कैनरी का मतलब ये है, तो ये जो एरो है ये वाली ये कैनरी ठंडी जलधारा है। फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, तो ये वाली जो है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है। उसके बाद ओएसियो ये जो है ये वाली ये ओएसियो ठंडी जलधारा है। और लेब्राडोर है जो ये वाली जो जलधारा है, ये लेब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा है। अब हम गर्म जलधाराओं के बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जो रेड कलर से जो दिखाया गया है ये प्रमुख समुद्री की जो करंट है, वार्म करंट है, गर्म जलधारा है, ये कौन कौन सी हैं। तो पहली है अलास्का, ये 5 हैं, ब्राज़ील, अग्लुआस, क्यूरोसिया और गल्फ स्ट्रीम। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला अलास्किया, तो ये जो रेड एरो है ये अलास्का की गर्म जलधारा है, ठीक है। उसके बाद में ब्राज़ील, तो ब्राज़ील की जो ये हैं ये ब्राज़ील की जलधारा है, गर्म जलधारा है। उसके बाद अग्लुआस, तो ये अग्लुआस ये वाला एरिया है, इसमें ये अग्लुआस की गर्म जलधारा है। क्यूरोसिया, तो क्यूरोसिया की ये वाली जो इधर ये रेड एरो बनाए हैं ये क्यूरोसिया है। और गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम है, ये वाले जो ये एरिया है ये गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है ना, ये एरिया गल्फ स्ट्रीम है। तो यही पॉइंट आपको याद करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करने, यही मैप में आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले इसमें पूर्वी हिमालय, आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्वी हिमालय कहाँ है। तो भारत में पश्चिमी घाट कहाँ पे है, ये भी भारत में इंडोनेशिया, एशिया में दक्षिणी पूर्वी मेडागास्कर, अफ्रीका में ऊपरी गिनी के वन कहाँ पर है, अफ्रीका में, और उष्ण कटिबंधीय कहाँ है, एंडीज। इनके बारे में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और जानना है। तो ये सीबीएसई का सिलेबस के अनुसार जो प्रमुख पॉइंट दिए गए वो इस तरह से। अब हम चलते हैं मेन हमारे जो मैप है उस पर चलते हैं और उसमें देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी हिमालय, इस तरह से आपको ABCD ये विश्व के मानचित्र में पूछे जाते हैं। ABCD दिया गया हो तो A होगा या B कहीं भी दिया जा सकता है। तो पूर्वी हिमालय, तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी हिमालय का है। तो पूर्वी हिमालय है भारत में, तो भारत में ये यहाँ पर पूर्वी हिमालय आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद में पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट का है, ये भी भारत में है। तो ये पश्चिमी घाट है, ये इंडिया का ये वाला एरिया है, ये पश्चिमी घाट है। तो ये आपको यहाँ पश्चिमी घाट लिखना है। उसके बाद में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया ये एशिया महाद्वीप में है,
इंडोनेशिया, यहाँ पर आपको ये इंडोनेशिया लिखना है। पूर्वी मेडागास्कर लिखा होगा तो यहाँ पर ए ये लिखा होगा, तो आपको लिखना है पूर्वी मेडागास्कर। ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका में है, तो यहाँ पर आपको ये मेंशन करना है। उसके बाद में ऊपरी गिनी के जंगल है, जो वन है, वो कहाँ पर है? तो ये है अफ्रीका में। ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें यहाँ पर ऊपरी गिनी के वन है, तो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद में अटलांटिक के वन है, ये कहाँ पर है? ये ब्राज़ील में है। तो ये जो एरिया है ये अटलांटिक जंगल है या फॉरेस्ट है, उसके यहाँ पर आपको लिखना है। और उसी उष्ण कटिबंधीय एंडीज, तो उष्ण कटिबंधीय ये दक्षिणी अमेरिका में है, ये यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरह से आप मेंशन कर दोगे तो आपको मैप में पूरे अंक मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं तथा बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।